टपल। ये टपल क्या होते हैं? अ टपल इज अ सीक्वेंस which can be of any type and they are indexed by integer. Tuples are just like list, but we can't change values of tuples in place. Thus tuples are immutable. The index value of tuple starts from 0. टपल एक सीक्वेंस है वैल्यूज का विच कैन बी ऑफ एनी टाइप, जो किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, और इसके जो इंडेक्स होते हैं वो इंटीजर होते हैं। टपल्स आर जस्ट लाइक लिस्ट। टपल जो है एक लिस्ट की तरह है, बट वी कांट चेंज वैल्यूज ऑफ टपल इन प्लेस। और टपल और लिस्ट में केवल यही फर्क होता है कि टपल की जो वैल्यूज हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जो टपल्स हैं इम्यूटेबल होते हैं। द इंडेक्स वैल्यू ऑफ टपल स्टार्ट्स फ्रॉम 0। लिस्ट की तरह इसमें भी जो इंडेक्स है 0 से शुरू होते हैं। अ टपल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमाज। फॉर एग्जांपल, टपल की जो वैल्यूज हैं उसको कॉमा से हमें सेपरेट करना पड़ता है। जैसे कि टी हमने एक टपल क्रिएट कर लिया 10, 20, 30, 40। तो लिस्ट के जैसे इसमें स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, डिक्शनरी की तरह इसमें किसी कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, और इसको आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हो। और प्रिंट टी करने पर 10, 20, 30, 40 इस तरह से जो टपल है प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पाइथन शेल पर रन करके देखते हैं। आइडियली पाइथन। तो यहाँ पर हमने एक टपल टी बना लिया, इसमें वैल्यूज दे दी 10, 20, 30, 40, कॉमा लगाना पड़ेगा 30, 40। इस तरह से एक टपल बन गया। और टपल को शो करने के लिए सिंपली आप टी टाइप करिए, टपल नेम टाइप करिए और एंटर बटन दबा दीजिए, तो टपल की जो वैल्यूज हैं वो आपके सामने प्रिंट हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इन द रिजल्ट सेम टपल इज प्रिंटेड यूजिंग पैरेंथेसिस। टू क्रिएट अ टपल विथ सिंगल एलिमेंट वी हैव टू यूज फाइनल comma. A value within the parenthesis is not tuple. तो इस प्रकार से देखते हैं कि टपल को आप प्रिंट करेंगे तो पैरेंथेसिस के अंदर ही प्रिंट होते हैं। Tuple slices. Slice operator works on tuple also. This is used to display more than one selected value on the output screen. Slices are treated as boundaries and the result will contain all the elements between boundaries. तो इसका सिंटेक्स देख लीजिए। सिंटेक्स होता है सीक्वेंस इक्वल टू टपल स्टार्ट स्टॉप स्टेप। ये इसके आर्गुमेंट्स हैं जो कि कॉलन से सेपरेट होते हैं। Where start, stop and step all three are optional. If we omit first index, slice starts from 0. On omitting stop, slice will take it to the end. A default value of step is 1. इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखिए जैसे कि एक टपल टी है, इसमें जो वैल्यूज असाइन की गई हैं 10, 20, 30, 40, 50, T1 इक्वल टू टी टपल में सेकेंड इंडेक्स से शुरू करेंगे तो 0, 1, 2, सेकेंड इंडेक्स से 30 और फोर्थ इंडेक्स तक जाएंगे तो हो जाएगा 40। 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 40, 30, 40। In the above example, starting position is 2 and ending position is 3. 4 minus 1 करने से 3 आएगी ending position. So the selected element are 30 and 40.
चलिए इसको हम करके देखते हैं पाइथन सेल पर। तो इसमें आपने T1 ले लिया, T1 इक्वल टू T, इसमें आप स्लाइस करेंगे सेकेंड एलिमेंट से 4 मीन्स थर्ड एलिमेंट तक कॉलन लगाएंगे। T1 इज इक्वल टू T सेकेंड एलिमेंट टू फोर्थ एलिमेंट, बाय डिफॉल्ट स्टेप इज 1, एंटर करिए। अब T1 को प्रिंट कर लीजिए तो 30 और 40 ही प्रिंट होगा। चलिए आगे चलते हैं और टपल फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो टपल फंक्शंस में CMP, len, max, min टपल फंक्शन होते हैं। तो 1 बाय 1 इन सभी की प्रैक्टिकल करेंगे और थ्योरी इसके से रिलेटेड थ्योरी के बारे में भी स्टडी करेंगे। T इक्वल टू टपल फंक्शन, तो टपल फंक्शन को कॉल किया और T में असाइन कर दिया, प्रिंट T। तो T जो है एक एम्प्टी पैरेंथेसिस है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे कि T एक टपल है, तो टपल फंक्शन को कॉल कर लिया और T में असाइन कर दिया। अब T को प्रिंट करेंगे तो ये एक एम्प्टी पैरेंथेसिस है, इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं। T एक टपल है और इसमें हमने एक लिस्ट दे दी है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब T को प्रिंट कर दिया तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे प्रिंट हो गया है। इसके बाद len फंक्शन को कॉल किया टपल T के लिए तो 7 प्रिंट हुआ, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए इसको प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। तो हमारा टपल है T इज इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। चलिए T को प्रिंट कर लीजिए। अब len फंक्शन को कॉल करते हैं T के लिए, तो ये 7 प्रिंट करता है, इसका मतलब जो T एक टपल है उसमें 7 आइटम्स हैं। min T कॉल करने पर इसकी वैल्यू आती है फ्राइडे, और मैक्स T कॉल करने पर इसकी वैल्यू आती है वेडनेसडे। चलिए min T और मैक्स T को यूज करते हैं। min पास कर दिया टपल T को, तो ये फ्राइडे प्रिंट हुआ है। मैक्स इसमें पास कर देते हैं टपल T को, तो इसमें वेडनेसडे आउटपुट आया है। अब T को T1 में असाइन कर दिया और T2 में 10 20 30 असाइन कर दिया।
और कंपेरिजन किया टी और T1 का तो 0, क्योंकि टपल टी और T1 दोनों सेम है। प्रैक्टिकली करके देखते हैं। टपल टी इज इक्वल टू 10, 20, 30। अब T1 मैं T को असाइन कर दिया। अब CMP T1, T, CMP is not defined। यहाँ पर CMP को यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार CMP T2, T1, 1, मतलब ये दोनों टपल इक्वल नहीं है। CMP T1, T2, -1, ये दोनों टपल इक्वल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में जो चीज़ें बताई गई हैं टपल के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर साइंस लर्न करने के लिए और कंप्यूटर साइंस की बेहतर तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि कंप्यूटर साइंस के जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि आपके जैसे पढ़ने वाले बच्चों को ये वीडियो आसानी से मिल सके। इस वीडियो को कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले दूसरे छात्रों के साथ शेयर अवश्य करिए, जिससे कि वो इस वीडियो के माध्यम से आसानी से घर बैठे कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर सके और बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आप सभी का धन्यवाद।